अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे इस वक्त DHCT कराची के हर सेक्टर को सेक्टर बाय सेक्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बारी है सेक्टर 4 की। तो अगर आप सेक्टर 4 में इंटरेस्टेड हैं या ओवरऑल DHCT में इंटरेस्टेड हैं और वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आप आसान बनाना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एंड लेट्स स्टार्ट विद द ओवरव्यू ऑफ सेक्टर 4। तो DHCT कराची के सेक्टर 4 के मेनली 5 सब सेक्टर्स हैं, जिसमें A, B, C, D एंड E है। इसमें A, B और C के अंदर हमें 300 गज के प्लॉट मिलते हैं, जबकि डी के अंदर हमें 500 गज के प्लॉट मिलते हैं। सेक्टर ई जो है वो बिल्कुल बाउंड्री के साथ है और वो प्रॉपर एक एलोकेटेड सेक्टर तो है, लेकिन वहाँ पे एमिनिटीज वगैरह करीब अवेलेबल नहीं है और वहाँ पे प्लॉट साइजेस भी काफी डिफरेंस है। तो वहाँ पे मिक्स प्लॉट साइजेस आपको मिलते हैं। 500 गज भी है, वहाँ पे कुछ 125 यार्ड्स के भी प्लॉट्स मिल जाते हैं। अगर लोकेशन की बात करें तो DHCT कराची का सेक्टर 4 एक आइडियल लोकेशन के ऊपर लोकेटेड है, क्योंकि अगर हम DHCT कराची के इंटरचेंज से आ रहे हैं और हम एंटर होते हैं और हम फार्म हाउसेज वाले राउंड अबाउट से स्ट्रेट चले जाते हैं तो हम देखते हैं आगे राइट पे अस्करी टावर्स बन रहे हैं, उसके साथ ही विलास कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और उसके साथ ही एयरवे लगुना बन रहा है। उसके सामने का जो पूरा लैंड है वो DHCT कराची का सेक्टर 4 है। तो यहाँ से तो इसकी आइडियल लोकेशन हो गई। अब नेक्स्ट जो एक चीज है जिसको और परफेक्ट बना देती है वो ये है कि शारा भुट्टो जो है वो सेक्टर 4 और 7 के बीच में से कनेक्ट हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि चाहे आप DHCT कराची का इंटरचेंज यूज कर रहे हो M9 मोटरवे के थ्रू या आप शारा भुट्टो से आ रहे हो, दोनों जगहों से जब आप एंटर होंगे तो सेक्टर 4 आपके बिल्कुल करीब होगा और एक बहुत आइडियल लोकेशन बना देता है इसको, सेक्टर 4 को। ये सारी लोकेशन वाली और जो इसकी एक्सेसिबिलिटी है, इन चीजों से एक परफेक्ट लोकेशन बन जाती है सेक्टर 4 की। एमिनिटीज की बात करें तो सेक्टर 4 के अंदर DHCT कराची के बाकी सेक्टर्स की तरह भी मस्जिद, पार्क्स और स्कूल्स वगैरह के प्लॉट्स एलोकेटेड है। हर सब सेक्टर के अंदर उसका अपना C4 भी है, अपार्ट फ्रॉम 4E, जिसका मैं आपको बता चुका हूँ कि उसके अंदर कोई ऐसी एमिनिटी एट दिस पॉइंट नहीं है, लेकिन उसकी भी लोकेशन अच्छी है। और इसके साथ ही अगर नियर बाय एमिनिटीज की बात की जाए तो थीम पार्क एक जो प्लान है मैप के अंदर वो सेक्टर 4 से काफी करीब है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेक्टर 8 के अंदर IBA का प्लॉट एलोकेटेड है, वो भी करीब पड़ता है। इसके साथ ही सुपर यूनिवर्सिटी भी बहुत करीब पड़ती है इससे। और इस वक्त सेक्टर 4 के करीब ही आपको सेक्टर 1 के अंदर मार्ट भी मिल जाता है। तो मैंने आपको सारी अच्छी बातें बता दी सेक्टर 4 की। अब एक जो इस वक्त इशू है सेक्टर 4 में, एंड आई डोंट कॉल इट एन इशू, एक चीज जो अभी अंडर डेवलपमेंट है वो इट इज द सेक्टर इटसेल्फ। सेक्टर 4 के अंदर इस वक्त डेवलपमेंट का काम इन प्रोसेस है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ एंड इट इज नॉट ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन, लेकिन वहाँ पे काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि बहुत जल्द सेक्टर 4 विल बी ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन। तो अगर देखा जाए तो इस हिसाब से सेक्टर 4 इज द आइडियल लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि एक तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है और उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, और साथ ही अभी उसके अंदर डेवलपमेंट का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो जैसे ही वो डेवलपमेंट का काम कंप्लीट होगा और वो ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन होगा तो उसमें डेफिनेटली एक प्राइस हाइक आएगा। तो अगर आप सेक्टर 4 में या DHCT कराची में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एंड इफ यू आर प्लानिंग शिफ्ट ओवर देयर, तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।